आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समाज में जो ये चाटुकारिता चलती है कि यदि कोई बड़ा आदमी आपके घर आ गया या तो कोई बड़ी पोस्ट में चला गया और या तो कोई पॉलिटिक्स का कोई बड़ा आदमी आ गया कहीं, तो उसमें इतना ज़्यादा चाटुकारिता हो रही है। समाज में लोग क्या करते हैं कि अपने से कम, जो थोड़ा सा पैसे में कम हो, उसकी पोस्ट कम हो, को एकदम नीचे कास्ट का मानेंगे। मतलब कास्ट तो एक अलग ही है, मतलब एक लो लेवल का आदमी मानेंगे, उसको ना इज्जत देंगे ना कदर करेंगे, उसको एक इंसान नहीं मानेंगे कि वो एक इंसान है और हम उसको कदर करेंगे। इंसान मान के वैल्यू नहीं होती है। आज के समय पैसे के हिसाब से वैल्यू होती है। यदि आपके पास पैसे ज़्यादा है या तो आप कहीं बड़ी जगह में हो जहां आप उनका किसी का काम करवा सको, क्योंकि इनडायरेक्टली तो आप आदमी काम के लिए ही अपना दोस्त ढूंढता है। आज के में दोस्ती भी नॉर्मल, वो कृष्ण और सुदामा जैसे दोस्ती भी नहीं होती है। दोस्ती भी होती है कि अपने से बड़े आदमी का, कि कहीं उससे काम आ जाए, उससे कभी पैसे की ज़रूरत हो तो अपना काम हो जाए, और कभी उससे यदि कोई हेल्प मिल जाए तो उससे दोस्ती करेंगे। पॉलिटिक्स में भी यही है कि मतलब बड़े जो नेता होते हैं उनसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे और फिर उनसे काम निकलवाएंगे कि शायद कोई काम हो उनको तो उनका काम हो जाए। और फिर यदि मान लो उनको, यदि फॉर एग्जांपल गांव में आता है ना जब किसी के घर में, तो ऐसे जी हुजूरी करेंगे उनकी, एकदम लेट जाएंगे, चटाई एकदम चटाई बिछा के लग रहा है कि लेटाई हो जाए वहां पे, इतना जी हुजूरी। एक नॉर्मल इंसान यदि मान लो कोई गांव में बड़ा पोस्ट का आता है, तहसील वगैरह से, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट से किसी भी बड़ी पोस्ट का अधिकारी आएगा, तो एकदम जी 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 हुजूरी करते रहेंगे, चाटने के लिए एकदम रेडी है। वहां का कोई एक आदमी चटाई चालू कर दिया और बाकी को एकदम झींगुर कीड़ा मकोड़ा मानेंगे। जो नॉर्मल इंसान है एकदम वो उनके लिए लो लेवल का है। तो ऐसा समाज उनको बना दिया है कि उनकी अकड़ ही नहीं खत्म होती। तो मेरा ये नहीं मानना है कि वो इंसान नहीं है, वो भी जो अच्छे लोग हैं उनको भी मैं तो सलूट करता हूँ, उनको नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो करप्ट लोग हैं ना, उनकी इतनी इज्जत मेरे को इतनी चिढ़ मच जाती है। मेरा थॉट है मानना, जो अपना अपना लोगों का थॉट है। आप भी बताइए कमेंट में क्या थॉट है। लेकिन मेरे को ऐसे लोगों का अंदर से चिढ़ मचती है कि इन्होंने ऐसा क्या कर लिया है जीवन में। एक एग्जाम देने के अलावा, एक एग्जाम दिए हैं आप बस, और आप के ऊपर भी कोई लोग हैं जो आपको प्रेशराइज करते होंगे, वो आप ही को खुद पता है। लेकिन आपको इतनी इज्जत नहीं मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से जो लोग देते हैं। इसमें आप कुछ भी सोचें कि मतलब नहीं है इसके पास या कुछ भी है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको गलत इज्जत मिल रही। समाज जो है आपको एक जगह टॉप लेवल पे बैठा दिया है। नॉर्मल जो अपने जीवन में खुश है, शांति से कुछ काम कर रहा है, छोटी मोटी जॉब कर रहा है, वो कुछ नहीं है उनके लिए, और आपको टॉप पे बैठा दिया है। इसीलिए सारे लोग वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चाटुकारिता ही है भाई। अपने अपने में खुश रहो, किसी के कॉपी कर करके उस लेवल पे पहुंचना कि आपको बड़ी एग्जाम दोगे तभी आप खुश रहोगे, अधिकारी बनोगे तभी आप खुश रहोगे। देख लो बड़े बड़े अधिकारियों की हालत क्या है। खुशी मिलती तो अभी एक हरियाणा के डीजीपी सर कोई थे जो सुसाइड किया है, तो खुशी मिलती तो सुसाइड थोड़ी करते। मतलब अपने अंदर से खुशी नहीं है और आप उनको समाज के एकदम चाटुकारिता कर करके उनकी तरह हाई लेवल में बैठा दिया है समाज ने कि सब बच्चे लगे हैं पीछे एग्जाम निकालने का, सबको एग्जाम निकालना है। पता नहीं कितना कितना बड़ा जीवन मान लिया है इन्होंने कि एग्जाम निकालना है और अच्छा खासा इकट्ठा करना है पैसा। इतना वो हो गया है लोगों के माइंडसेट में कि जब बड़ी जॉब मिल जाएगी, मतलब बड़ी जॉब, और वो बड़ा अधिकारी, ये नहीं पता कि बड़ा बाबू ही है वो, बस उसके ऊपर भी लोग हैं, उसको भी प्रेशर है। आप किसी भी बड़े अधिकारी से पर्सनली यदि हो दोस्ती तो पता कर लो। A1 A क्लास के जो अधिकारी होते हैं उनसे रियलिटी आदि पर्सनल रिश्तेदार हो तो पता करो कितना प्रेशर रहता है। समाज ने तो उन्हें बैठा दिया, लेकिन वो जो आदमी है उसको कितना प्रेशर है खुद ही पता है। तो ये इतना चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। सब इंसान है, सब अपने अपनी जगह में खुश हैं। ऐसा नहीं है कि तुम बड़े अधिकारी हो तो तुम्हारी कोई चटाई करे, और जो नॉर्मल इंसान बेचारा ऑटो चलाता है या कुछ है तो उसको तुम एकदम डाउनग्रेड मानो और जो मन हो वही बोल दो। ऐसा है कहानी।
वही है ना, यही तो, इसीलिए तो समाज में लोग नॉर्मल इंसान की इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि समाज में कोई नहीं करता है। एक अभी याद हो तो एमपी में एक डीएम सर सस्पेंड हुए थे, सीएम सर ने उनको सस्पेंड किया था क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि तुम एक ड्राइवर हो, ड्राइवर करके। तो इसीलिए वो इज्जत नहीं करते, क्योंकि समाज ने बोल दिया कि तुम ये पोस्ट में हो तो तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारी जी हुजूरी, और जो नॉर्मल इंसान है वो एकदम कीड़ा मकोड़ा है तुम्हारे लिए। इंसान को पैसे लेवल पे नहीं, इंसानियत के लेवल पे कंपेयर करना चाहिए आदमी को। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको कहाँ बैठा दो, उसकी जी हिजोरी करो। जो ये लोग हैं पॉलिटिक्स में है तो उनका एकदम जी हिजोरी करो। कोई आए तो एकदम लगा है टेंट, लगा है माइक, साहब गेस्ट आए हैं एकदम। जी उन्होंने जीवन में केवल वही है कि इकट्ठा किया है लोगों का और वोट ले लिया है और जीत गए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे को डिमोटिवेट करो, उसको नीच नीच वो डाउन दिखाओ और उसको टॉप लेवल पे अपने सर पे बैठा लो। सब अपने अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, सीधी बात है। सबको अपनी जरूरत, अपने काम के लिए लगे हैं, सबको अपना अपना इकट्ठा करना है और दूसरे को डिमोटिवेट करना है, तो उसको जताना है कि तुम कुछ नहीं किया। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान। मेरा यही थॉट है कि इंसानियत है, इंसानियत में आदमी को हर लेवल के इंसान मिलते हैं। कोई भी जानवर ही मान लो, जानवर तो आपस में नहीं करते हैं एक दूसरे को डिमोटिवेट कि तू छोटा, तू नीच है, तू डॉग है तो नीच है, मैं शेर हूं तो वो हूँ। उनको इतनी थॉट नहीं होती। लेकिन इंसान ऐसा हो गया है कि जिनके पास पैसे हैं, जो अच्छी पोस्ट है, वो बड़ा है, और जिसके पास कम पैसे हैं, नॉर्मल है, ऑटो चलाता है, अपनी खुद की फैमिली पाल रहा है, वो छोटा है। और फिर छोटा वाला बड़ों की एकदम चटाई करना चालू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा है, समाज में सबसे बड़ा धब्बा यही है। ये किसी को बड़ा किसी को छोटा माना। बोलने को सब बोलते हैं, ये जो कल्ट संप्रदाय वाले लोग हैं सब बोलेंगे कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। लेकिन जब कोई छोटा आदमी उनके पास जाएगा तो उनके पास मौका ही नहीं मिलेगा जाने को, और बड़ा आदमी डायरेक्ट चला। वीआईपी कल्चर जिसको बोलते हैं। ऐसे कहीं मंदिर में जाएंगे, मैं वो नहीं, हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं मंदिर में जाएंगे तो वीआईपी लोग पहले आगे चले जाएंगे पैसे दे के। और कोई कोई तो इतने बड़े वीआईपी के पैसे भी नहीं देते हैं, वो टिकट वो भी नहीं कटाते, डायरेक्ट चल जाते हैं। लेकिन यही है कहानी कि आज हर जगह बड़ा छोटा समाज में चलता है। तभी तो बच्चे परेशान हैं। किसान का बच्चा किसानी नहीं करना चाहता क्योंकि उसको बड़ा अधिकारी बनना है। उसने समाज में सुन लिया है कि अधिकारी बनने से ही खुशी मिलती है। जब तुम इस समाज में कोई बूमर्स जो होते हैं ना, ये बुढ़े, तो वो बोलेंगे जब तुम ये अधिकारी बनोगे तभी तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम प्रेजेंट में दुखी रहो, तुम 10 साल तक दुखी रहो, एग्जाम की तैयारी में लगे रहो, और जब तुम अधिकारी बन जाओगे ना तो तुम्हें माला लेके एकदम गाड़ियां तैयार है। और होता भी है, अधिकारी बनने के बाद माला के लेके तैयार रहते हैं। और फिर वो ऐसे जैसे वो नहीं होता बकरा हलाल, तो उसके लिए उसकी तरह तैयारी एकदम करेंगे। जब आदमी जॉब में जाएगा तब उसको असलियत पता चलेगी कि कितना प्रेशर है। बड़े बड़े अधिकारी, कोई अधिकारी रिजाइन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे होंगे? बस वही है कि प्रेशर तो होगा तभी तो रिजाइन कर रहे हैं। चाहे कॉर्पोरेट हो, सब जगह प्रेशर तो है। अपना जीवन जीना है तो सुकून से भी तो जिया जा सकता है, कम पैसे में भी तो खुशी होती है ना। क्यों लोग को इतना भटकाना कि सब लगे हैं एकदम बड़े आदमी बनने के चक्कर में, अपना पूरा इतना मेंटली प्रेशर ले रहे हैं, लोड इतना ले रहे हैं कि इतनी बड़ी जिंदगी मान लिए हैं लोग कि भाई भरोसा एक दिन का नहीं है, कभी भी मौत आ जाती है आदमियों की। अभी युवराज सोच रहा होगा कि मैं कॉर्पोरेट में अच्छी पोस्ट में जाऊंगा, बेचारा पर सिस्टम के चक्कर में वहां गिर गया। किसी का तो गलती रही होगी ना। और उसमें भी तो गिरने के बाद भी तो वो 2 घंटे तक वो था, तो जी हुजूर वाले ही नहीं बचा पाए जिनकी लोग जी हुजूरी किए होंगे। तो वो है, सिस्टम ऐसा हो चुका है कि लोग जी हुजूरी करेंगे और काम किसी का नहीं हो। मैं उस ऐसे आदमी को तो बिल्कुल सलूट करता हूँ जो अच्छा काम कर रहा है। उसमें बुरा क्या है? अधिकारी बहुत है, बुरा अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी तो कदर भी करनी चाहिए, इसमें गलत नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कोई काम के नहीं है और उनको जी हुजूरी कर रहे हो, एकदम वो करप्ट है और उनकी जी हुजूरी चल रही। जी प्रणाम, अरे प्रणाम भी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। क्यों करना? तुम उनको दे नहीं आ रहे हो किसी को, अपना ही तो रोटी सेक रहे हो। जैसे हम जॉब कर रहे हो वैसे तुम भी कर रहे हो। तुम गवर्नमेंट की कर रहे हो, हम प्राइवेट लोगों की कर रहे हो। इसमें तुम कुछ तो अलग तो कर ही नहीं रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, बहुत समाज के लेवल में बहुत अच्छा विकास कर रहे हो, तो हम इज्जत भी करें, जरूरी है।
उन लोगों का जी हुजूरी भी अच्छा लगता है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका जी हुजूरी बढ़िया है कि अच्छा काम किया है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन कुछ भी कर रहे हो, ना पता है, नहीं वो है मतलब पॉलिटिक्स में बड़ा आदमी है तो तुम लेट जाओगे, पता है कि वो कैसा है। तो ये मेरा थॉट है, अपना अपना थॉट होता है। आपका क्या थॉट है कमेंट पे बताइए ओवरऑल। और मुझसे कॉल बुक करना है, कंसल्टेशन करना है किसी भी बारे में, अपने पर्सनल लाइफ और करियर के बारे में कि कैसा क्या करना चाहिए, मैं एकदम सिंपल वे में आपको समझा दूंगा। डिटेल में आप इतना लोड नहीं लोगे जीवन में यदि मेरे से एक बार कॉल बुक कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ध्यान रखिए अपना, शांति से रहिए, सुकून से रहिए, कोई इतना लोड नहीं लेना है। जीवन में कुछ नहीं रखा है। जिनकी अभी उम्र 20 है 30 है तो उनको तो और भी बिल्कुल लोड नहीं लेना है, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं ये लोड के चक्कर में। तो अपने को लोड नहीं लेना है, शांति से रखना है। नहीं तो सब आपको रेडी है, तैयार है आपका फायदा उठाने के लिए। कुछ भी बीमारी हुई तो हॉस्पिटल रेडी है और हर जगह चल रहा है सिस्टम। तो ये सिस्टम पे ना फंसें और लोड बिल्कुल ना लें। थैंक यू सो मच। और कॉल जरूर बुक करें यदि आपको कंसल्टेशन चाहिए। केवल आपकी उम्र 100 साल है, इसके बाद पूरा जनरेशन ही चेंज हो जाएगा। तो आपको इतना लोड नहीं लेना है। 100 साल के लिए कोई कुछ नहीं कर लोगे, तो इतना लोड ना लो, चिल रहो। थैंक यू सो मच।